हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट से टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ। ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। बट फाइनली मैंने डिसाइड किया आपके साथ ये शेयर कर ही देती हूँ। तो बस मैं आपके साथ यही शेयर करने आई हूँ। ये मेरा थॉट प्रोसेस है जो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये काफ़ी नोन टॉपिक है, बट आई डोंट नो क्यों क्यों उसके बारे में लोग बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे पता है कि लोगों को लगता है कि अगर मैं इस बारे में बात करूंगा या करूंगी या करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा सोचने में, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। आई नो, इसीलिए लोग बात नहीं करते हैं। बट मेरा थॉट थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा ये सोचना है कि अगर हम कुछ भी चीज़ सोच रहे हैं तो हमें उससे बात करनी चाहिए। अगर हम उसको अपने अंदर ही रखेंगे ना, तो हमारी बात दूसरों तक कभी कन्वे ही नहीं होगी। और आजकल तो ना यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आगे जा चुका है कि आप पूरे फ्री हो अपनी बातों को दुनिया के सामने रखने के लिए। तो बस मैं भी आज यहाँ पे हूँ आपके सामने अपनी बातों को रखने के लिए। मैं बात कर रही हूँ काफ़ी नोन टॉपिक की, बट कम बात करने वाले टॉपिक के। वो टॉपिक है ऑटिज्म। हम सब जानते हैं कि ऑटिज्म क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं इनमें नहीं जाना चाहूंगी। ये बहुत ही मेजर कंसर्न है वो ये कि फर्स्ट ये कि इसके बारे में बात होनी चाहिए, और बात होनी चाहिए सो दैट हम अपनी बातों को आपके तक और आप अपनी बातों को हमारे तक रख सके। मेरा जो मेजरली रीजन था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग बच्चों में ऑटिज्म बढ़ता जा रहा है। अब तो इस पे मूवीज भी बनने लगी हैं और कहीं ना कहीं सब इस बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि देखो, ऑटिज्म ना किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है। ये कुछ उस डिफरेंट तरीके के बच्चे होते हैं जिनके सोचने की शक्ति हमसे तरीके की बीमारी नहीं है। ये उस तरीके के बच्चे होते हैं जो हमसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। हमें उनको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए जैसे कि उनको कोई बीमारी हो, क्योंकि देखो आजकल हर चीज ट्रीट की जा सकती है, लेकिन हमको जरूरत है सही गाइडेंस की। इतने बड़ी बड़ी बीमारियां होती है A to Z, आजकल सबका ट्रीटमेंट है। और ये तो कोई बीमारी भी नहीं है, इसके लिए थेरेपीज होती हैं। तो हमको सबसे पहले उनके लिए बिल्कुल वरी नहीं करना है। तो क्या होता था ना कि यार देखो, आजकल ना ये सब चीजें बहुत कॉमन और ज्यादा हो रही हैं। वो इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि पहले ना हम बड़ी फैमिलीज में रहते थे, ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे, और घर में दादी बाबा चाचा चाची कोई ना कोई बुआ कोई ना कोई घर में रहता ही था। तो जब बच्चे छोटे होते थे तो अगर पापा मम्मी थोड़ा सा बिजी भी है ना, तो उनके पास कोई ना कोई रहता था जो उनसे बातचीत कर रहा हो, या बच्चे उनके साथ बिजी हो। और अदरवाइज घर में इतने छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे कि तब फोन और सोशल मीडिया जैसी चीजें नहीं होती थी, तो बच्चों की दुनिया बच्चों में ही थी। तो वो सब आपस में ही वो सब कुछ खुद सीख जाते थे। तब ये दिक्कतें भी नहीं होती थी जैसे ऑटिज्म डिसऑर्डर, तब ये कम हुआ करते थे। और ना इनका कोई रीजन नहीं होता है कि इस वजह से हो गया, इस एज में होगा, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। ये कभी भी किसी बच्चे को भी हो सकता है। उसके लिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं फील करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। आपको कोशिश ये करनी चाहिए ये हुआ, अब हमें इसको ट्रीट करना है, ये कोशिश होनी चाहिए हमारी। पहले ये चीजें नहीं होती थी। कमिंग बैक टू अ टॉपिक, पहले ये चीजें नहीं होती थी, अब ये होने लगी हैं। बिकॉज क्या होता है, देखो फैमिली इतने से इतनी हो गई, ठीक है। हम अब 2 या 3 लोग ही घर में होते हैं। बेसिकली पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं मेजरली केसेस में। अब अगर 2 पेरेंट्स वर्किंग है यार, तो ये बहुत ही नेचुरल है कि वो अपने काम ऑफिस में बिजी हैं, तो बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे जितना वो अगर घर पे रहते तो दे सकते। तो ये बहुत ही कॉमन सा है रीजन। बट बच्चा क्या होता है ना, बच्चे को तो समझ नहीं आता ना। तो बच्चा अब जब उसको टाइम नहीं मिलता पेरेंट्स का या किसी और का, तो फिर क्या होता है कि वो अपनी दुनिया अपने टॉयज और अपने सराउंडिंग ही बना लेता है। कुछ केसेस में, नॉट एवरी केसेस, कुछ केसेस में। उसमें क्या होता है, जब बच्चा अपनी दुनिया उतने में ही बना लेता है तो उसको लगता है कि हाँ बस मेरी इतनी ही दुनिया है, वो इसी में अपना बिजी रहता है। और फिर क्या होता है कि हम अब बच्चों को फोन भी देने लगे हैं, जो कि नहीं देना चाहिए। बट आई नो कुछ रीजंस में हमें देना पड़ता है,
कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमको देना ही पड़ता है, कई बार पढ़ाई के लिए, कई बार किसी और चीज के लिए। सो आई कैन अंडरस्टैंड, बट उन चीजों से ये चीजें प्रॉब्लम हो रही हैं। सो हमें फोन भी देना पड़ता है, हम टाइम नहीं दे पाते, वो अपनी ही चीजों में रह जाता है। तो उन रीजंस की वजह से ये ऑटिज्म जैसी चीजें, ऑटिज्म जैसे डिसऑर्डर हो जाते हैं, बच्चों में डेवलप हो जाते, तो बच्चों में ये डेवलप हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है कि मतलब पहले तो देखो, हम जो चीजें अवॉइड नहीं कर सकते वो तो हम नहीं कर सकते, बट जो हम कर सकते हैं वो ये कि अगर हमारे बच्चे में ये सब चीजें कुछ भी डेवलप हो गई हैं, इनके ना बहुत सारे अलग रीजंस होते हैं। कई बार होता है बच्चा आपकी बात को सुनता नहीं है, इग्नोर करता है, आई कांटेक्ट नहीं करता, बोलता बहुत डिले है, लेट स्पीच है, हाइपर एक्टिव है, ऐसे कई एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं। सो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसको थेरेपी करवाइए। अगर आप सही टाइम पे थेरेपी कराएंगे तो वो सही हो जाएगा। ये चीजें ऐसी नहीं है कि नहीं सही हो सकती, ट्रीट नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप उसको अच्छे से थेरेपी दोगे वो जरूर ठीक होगा, बट जरूरत है हमें समझने की कि बच्चे को उसकी जरूरत है या नहीं है। बट हम क्या करते हैं ना, तो ये है मेरा मेन रीजन, हम क्या करते हैं, ठीक हो जाएगा, अपने आप से ही हो जाएगा। वो जो डिले है ना, वो बच्चे के लिए प्रॉब्लम पैदा कर देता है। कई बार क्या होता है कि हमको पता ही नहीं होता कि ये ऑटिज्म है, डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि हम इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। सो मेरा रीजन इस वीडियो को बनाने का यही है कि जो भी किसी को अगर डाउट है तो वो इस वीडियो के थ्रू अपनी बात शेयर कर सकता है, अपनी बात सामने ला सकता है। और अगर उनको कोई किसी प्रकार का हिचक है या हेजिटेशन है, तो वो उस एटलीस्ट यहाँ पे उनको कोई जज नहीं कर रहा है। और आप बिल्कुल अपने पॉइंट यहाँ पे खुल के रख सकते हो और रखो आप। हाँ, और आप बच्चे को अगर कोई भी इस तरीके का सिम्टम्स आपको दिखता है जो ट्रीट करने लायक है, तो आप डॉक्टर्स को दिखाइए एंड प्लीज 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 उसको थेरेपी करवाइए। थेरेपी इज मच नीडेड। और यार, थेरेपी कराने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है उसका थेरेपी आदमी कराता ही है। इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं जो आज तक थेरेपीज ले रहे हैं, जिनको कभी कभी स्ट्रेस इतना हो जाता है कि उनको थेरेपीज लेनी ही पड़ती हैं। सो इसमें कोई बुराई नहीं है। और हम जिस एज एरा में रह रहे हैं ना, वहाँ ये सब बहुत ही ज्यादा आम हो चुका है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल हिचक मत करिए, ये बिल्कुल कराना चाहिए और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। सो दूसरा जो मेरा रीजन है इस वीडियो को बनाने का, पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला रीजन यही है कि आपको बच्चे को टाइम कोशिश करके देना चाहिए। इन केस आपके बच्चे में इस तरीके का कुछ भी है तो उसकी थेरेपी जरूर करानी चाहिए और उसके बारे में सेकंड थॉट नहीं रखना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो ये कि प्रॉब्लम ना उन पेरेंट्स से ज्यादा उन दूसरे पेरेंट्स की है जो जिनके बच्चे एकदम नॉर्मल से होते हैं, बट उनको दूसरे बच्चे और पेरेंट्स को ये दिखाना होता है कि वो ये ऐसे कह देते हैं, इनके साथ मत खेलो, उनके साथ मत खेलो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बीइंग अ पेरेंट ना, ये किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है, तो हमको तो एटलीस्ट पेरेंट्स के नाते पेरेंट्स को समझना चाहिए ना। देखो, उनके पास ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं और हम अपनी ये चीजें बोल के उनकी इतनी प्रॉब्लम्स को इतना कर देते हैं। हमको करना ये चाहिए कि हमको उनको इस तरीके का कंफर्ट देना चाहिए कि वो अपनी बातें हमारे तक रख सकें, और हमें अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाना चाहिए कि सब बच्चे एक जैसे हैं। तो आपको उनके साथ खेलो कूदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जब भी हम इनके ट्रीटमेंट्स में जाते हैं ना, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो ये कि बच्चा अकेले है, सो बच्चे को बच्चों के साथ रखिए। बट अगर हम एज अ पेरेंट ही बच्चों को बच्चे के साथ खेलने ही नहीं देंगे तो वो ट्रीट कैसे होगा, वो ठीक कैसे होगा? तो और फिर हम भी तो इस दुनिया में रह रहे हैं ना, हमें भी तो अपने नेशंस, अपने लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए। इसमें तो हमारी ना मनी लग रही है, ना हमारा फिजिकल कोई वर्क लग रहा है। सिर्फ हमें अपनी सोच बड़ी करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। सो दूसरा मेरा मेजर रीजन ये है कि हमको सबको एक समान ही ट्रीट करना चाहिए। देखो, हर बच्चा डिफरेंट होता है। अगर आपका ठीक है और दूसरे का में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा खराब है, बीमार है। वो बच्चा डिफरेंट है, जैसे आपका डिफरेंट है वैसे ही वो डिफरेंट है। सो हमको उनको इतना कंफर्ट देना चाहिए कि वो अपनी चीजों को हमारे सामने, हमारे बच्चों के साथ, अपने बच्चों को खेलने के लिए
इक्वल समझे। सो उसमें क्या होता है ना, कई बार हम जब ऐसा कर देते हैं ना, तो वो बेचारे बच्चे, वो पेरेंट्स वैसे ही उनको घर में रह रह के वो वैसे ही अकेले हो चुके होते हैं और सोसाइटी भी उन पे प्रेशर बनाती है। सो उससे ना कई और चीजें अक्कर हो जाती हैं। तो हमको इनको रोकना चाहिए। तो मेरा बस यही कंसर्न था। मैं ना कई दिनों से ये सब चीजें काफी सुन रही थी, तो मेरे बस माइंड में आया क्यों ना इसी के बारे में वीडियो बनाया जाए, और जो मुझे थॉट मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। आप बिल्कुल बेझिझक होके अपनी चीजों को कमेंट्स के थ्रू मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई हेल्प एडवाइस चाहिए, अगर आपको जरूरत है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे और भी बहुत लोग हैं जो आपके कमेंट्स को पढ़ के अपने तरीके से आंसर करेंगे आपको, और क्या पता उनमें से कुछ लोग ऐसे हो जो इन सब चीजों से गुजर रहे हो, उनको भी ये समझ में आएगा कि हाँ, ये चीजें वोकल होके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो भी अपने थॉट सामने रख सकते हैं। क्या पता उनके लिए हमारे इन चीजों से उनके लिए कुछ हेल्प हो जाए। तो यही रीजन था मेरा ये वीडियो को बनाने का। सो बस आप सब काफी समझदार हैं, इन चीजों के बारे में सबको नॉलेज है। सो मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि हमको इस बारे में बात करनी चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। रेस्ट, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ये बात जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हो प्लीज बिल्कुल पहुंचाइए। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मुझे जरूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, और आपकी क्या राय है इस बारे में वो जरूर लिखिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।